वेलकम बैक गाइस। यहाँ पर हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ्स के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 50 तक ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दिए थे। संख्याएं 0, 1, 3, 4 कहलाती हैं। संख्याएं 0, 1, 3, 4 कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। 52, 25.12, 7.56, 3.47 का योग है। तो इसे ऐड कर लेंगे सिंपली। 25.12 प्लस 7.56 प्लस 3.47। ऑप्शन आएगा ए। 432 इंटू 7, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ऑप्शन आएगा बी। 54, इसको सिंपली ऐड कर लेंगे। 28 प्लस 3 31 इंटू 5, तो 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 155। ऑप्शन आएगा सी। 55, इसे सॉल्व करेंगे। इसका 8y9 माइनस 4y9, एलसीएम ले लेंगे। 9, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4y9। ऑप्शन आएगा ए। 18% का भिन्न रूप है। 18 डिवाइडेड बाई 100। दो नेम 18, 50, 9/50 डी। दो संख्याओं का मासापा 45, लासापा 500 है और उनमें एक संख्या 125 है, दूसरी संख्या होगी। फॉर्मूला लगाएंगे। SCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। 45 इंटू 500 इक्वल टू 125 इंटू सेकेंड। ये काट देंगे 4 बार में। 45 चौका 180। ऑप्शन आएगा डी। क्वेश्चन भी देख सकते हैं। $54, $53, $52, $55, $56, $57, $57 का भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। देखिएगा। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। 8 2 से डिवाइडेड है, 2 6, 2 3 से विभाजित है, 9 3 से विभाजित है। तो अभाज्य संख्या होगी हमारी यहाँ पे 2। 2 जो है इवन प्राइम नंबर है। क्या है? इवन प्राइम नंबर। सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या। निम्नलिखित में 9 का अपवर्त होगा। निम्नलिखित में 9 का अपवर्त क्या होगा? 9, 18, 27, 36। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हमने पिछली वीडियो में पढ़ा रखी हैं। 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याएं आप सारी देख सकते हैं। इसका ऑप्शन होगा सी। 1:2:3 के अनुपात में यदि उनका महत्तम समावर्तक माशा 12 है तो संख्याएं हैं।
अनुपात क्या दे रखा है, 1:2:3 ये दे रखा है अनुपात। माना संख्याएं होंगी हमारी x, 2x, 3x और उनका एचसीएफ क्या है 12। जब हमारा एचसीएफ 12 है और संख्याएं ये हैं इस अनुपात में, तो मासा प्रत्येक संख्या में क्या होता है, कॉमन होता है। तो संख्याएं हो जाएंगी हमारी 12, 24, 36। ऑप्शन होगा हमारा सी। किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो सिंपली 30 का 80% सॉल्व कर लीजिएगा, 3 अट्ठे 24। ऑप्शन क्या होगा, ए। कोण 65, 45, 70 है तो वह त्रिभुज होगा, न्यून कोण। यदि किसी त्रिभुज के कोण 90 डिग्री से अधिक है तो वह त्रिभुज होगा अधिक कोण। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है तो वो त्रिभुज होगा समकोण। संख्या 1/1.2, 2/1.5, 2/0.6 तथा 4/0.5 का एलसीएम होगा। जब भी हम भिन्न में एलसीएम निकालते हैं तो हम याद रखते हैं कि एलसीएम के लिए अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ लेंगे, और जब भी हम भिन्न में एचसीएफ निकालते हैं तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम निकालेंगे। पॉइंट से हमने हटा के 0 बढ़ा दिया ऊपर। उसके बाद 10/12, 20/15, 20/6, 40/9 ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। ऊपर का एलसीएम हमने गुणनखंड विधि से निकाल दिया, ये है ऐसे करके, और इनका एचसीएफ जो आएगा वो 3 आएगा, और एलसीएम हो गया हमारा 10 × 2 × बराबर 40/3। तो ऑप्शन होगा हमारा सी, 40/3। 26, 52, 78 और 117 का गुणा जो होगा वो संख्या जो तीनों में कॉमन है। क्या कॉमन है भाई, 20 भी कॉमन नहीं, 19 भी कॉमन नहीं, 17 भी कॉमन नहीं। ऑप्शन नंबर ए, 13 दूनी 26, 13 चौका 52, 13 छक्का 78, 13 नेमा 117। 25 किलोग्राम शक्कर और 30 किलोग्राम गुड़ को किस बड़े से बड़े बाट द्वारा पूरा तोला जा सकता है। जब पूछा जाए बड़े से बड़े बाट द्वारा तोला जा सकता है तो वहां पर हम क्या लेंगे, एचसीएफ। तो निकाल लो 25, 30 का एचसीएफ क्या होगा भाई, जो दोनों में कॉमन हो। देख लो 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, उसके बाद तुम काट नहीं सकते, दोनों में क्या कॉमन है 5। तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा 5। ऑप्शन नंबर डी। 40 का कोटि पूरक, हमेशा याद रखना कोटि पूरक क्या होता है, दो कोटि पूरक कोणों का योगफल क्या होता है 90 डिग्री होता है। अर्थात वो कोण जो होते हैं वो 90 में से डिवाइडेड होते हैं। एक एंगल थीटा तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। एक एंगल कितना हमारा 40 प्लस थीटा बराबर 90, तो दूसरा एंगल क्या आएगा 90 माइनस 40, तो थीटा बराबर क्या आएगा 50। ऑप्शन क्या होगा हमारा डी। 60 का संपूरक होगा, 60 का संपूरक के लिए क्या होता है, संपूरक के लिए θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री। तो एक कितना दे रखा है हमको 60 प्लस θ2 बराबर 180, तो θ2 बराबर कितना आएगा 120। ऑप्शन डी। समुच्च 4, 5, 6 तथा समुच्च बी, दो समुच्च दे रखे हैं 2,3 का यूनियन में क्या होता है, जो दोनों में हो। ठीक है, ए यूनियन बी।
बराबर के दोनों में लिख देंगे भाई। क्या होगा दोनों में, ये 2 3 4 5 6, और यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन निकालते तो इंटरसेक्शन होता हमारा ए इंटरसेक्शन बी, क्या जाता भाई 5, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? तो जो पॉइंट के जितना पास उसका स्थानीय मान सबसे अधिक। आप देखिएगा इसका स्थानीय मान कितना आएगा 0.05 और इसका 0.5, तो 0.5 बड़ी हुई ऑप्शन नंबर सी। दो संख्याओं का मासा 35 और उनका लासा 525 है, उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या होगी। फॉर्मूला लगाएंगे HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड, हमें सेकेंड नंबर निकालना है। ठीक है, लगा देंगे 525 गुणा 35 बराबर 175। 35 से काट देंगे 5 बार में, 5 से काट दो ये 105। ऑप्शन क्या होगा डी, ए माइनस बी माइनस 2a, तो ए माइनस बी प्लस 2a सॉल्व करेंगे आएगा 3a माइनस बी। ऑप्शन नंबर ए। 4 का 3 कितने प्रतिशत है? तो 3/4 गुणा 100 कितने प्रतिशत है भाई? 4 25 75%। आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री। 84 80 का कितने परसेंट है? तो 24 80 का कितने प्रतिशत है? 24/80 गुणा 100, काट लो भी, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 छंग 24, 6 पंजे 30। आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। इसे सॉल्व करेंगे 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b, इससे ये कट जाएगा 8 3 11 ऑप्शन सी। 13 की अनुवर्ती, अनुवर्ती क्या होती है? अनुवर्ती होती है +1, तो 13 की +1 क्या होगी भाई? 14। अगर पूछता पूर्ववर्ती, 13 की पूर्ववर्ती तो क्या आती? -1, मतलब 13 में से 1 घटा देंगे 12। अनुवर्ती को एक चीज और बोलते हैं उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती भाई। 78 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ऑप्शन आएगा बी। 25% को दशमलव में बदलने पर मान होगा, 25% को दशमलव में बदलने पर 25/100 मतलब 0.25। ऑप्शन होगा बी। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं समांतर व समान जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे कहते हैं, मैंने बताया जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो कहलाते हैं कोटिपूरक। वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो कहलाते हैं आसन्न कोण। देखो कोटिपूरक कहला नहीं सकते, कोटिपूरक का क्या है 90 डिग्री, ऋजु कोण 180 डिग्री, संपूरक दो कोणों का योगफल 180 डिग्री, तो ये हो नहीं सकता। ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? सिर्फ एक आसन्न कोण। 180 के कोण को कहते हैं, अब देखो फिर से, 180 के कोण को कहते हैं ऋजु कोण। पूरक कोण और अधिक कोण का होता है 90 डिग्री से अधिक। ठीक है, जो भी एंगल होगा हमारा क्या आएगा? 90 डिग्री से अधिक आएगा। संपूरक, संपूरक का होता है दो कोणों का योगफल 180 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए।
गाइस बाकी के ऑब्जेक्टिव्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप इनका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ये सारे करा रखे हैं मैंने। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा।